प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं लाखाराम सैनी, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, आपके लिए नई वीडियो सीरीज में आज मैं नई वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसका कंटेंट है अल्ट्रावायलेट एंड विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। आज के हम इस चैप्टर में यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में जानेंगे। इससे पहले मैंने 2 वीडियो अपलोड किए हैं। आप लाभान्वित हुए होंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड्स के इंट्रोडक्शंस और एसिडिटी एंड मेजरमेंट ऑफ एसिडिटी के बारे में आपने जाना होगा। आपके लिए ये भी अति महत्वपूर्ण और लाभदायक वीडियो हैं। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और आप सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी अगली वीडियो आप तक पहुंच सकेगी। आप ध्यान से सुने। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी की एप्लीकेशंस पार्ट पढ़ेंगे, एप्लीकेशंस पार्ट का अध्ययन करेंगे। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी को इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहा जाता है। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम कुछ टर्म्स के बारे में जान लेते हैं। टर्मिनोलॉजी क्या है? जैसे स्पेक्ट्रोस्कोपी, स्पेक्ट्रोस्कोपी किसे कहते हैं? स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है? मैटर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के इंटरेक्शंस का अध्ययन किया जाता है। स्पेक्ट्रोस्कोपी इज द स्टडी ऑफ इंटरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एंड मैटर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की क्या प्रॉपर्टी है? आप जाने। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में 2 कंपोनेंट होते हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड्स और एक मैग्नेटिक फील्ड्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को प्रोपेगेट्स होने के लिए किसी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को प्रोपेगेट होने के लिए किसी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। देयर इज नो मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर प्रोपेगेशंस। प्रोपेगेशंस पाथ की जो प्रॉपर्टी है वो अनइफेक्टेड है। अनइफेक्टेड किससे? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से। और ये ऑल टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं। इनकी वेलोसिटी समान होती है, जिसकी वैल्यू है c इज इक्वल टू 3 × 10⁻⁸ मीटर प्रति सेकेंड। आप देख सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का डायग्राम और वेव्स का डायग्राम्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस और वेव्स का डायग्राम्स देख सकते हैं। इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में 2 कंपोनेंट हैं। जैसे ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ये ओरिजिन पॉइंट है। यहाँ से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्स की अलोंग है तो मैग्नेटिक फील्ड एक्स अक्स के अलोंग है। ये 2 कंपोनेंट हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को आप स्पष्ट डायग्राम में देख सकते हैं। इसके 2 कंपोनेंट हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड और एक मैग्नेटिक फील्ड। दोनों कंपोनेंट्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर हैं। और प्रोपेगेशंस की पाथ, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के प्रोपेगेशंस की पाथ जेड डायरेक्शंस के अंदर हैं। आप देख सकते हैं इसकी डायरेक्शन जेड है। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को प्रोपेगेट होने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, यानी कि ये निर्वात में भी प्रोपेगेट हो सकता है। और इसके प्रोपेगेशंस का ये जो पाथ है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से अनइफेक्टेड रहता है। तो ये आप जाना आपने अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस भी। अब हम वेव्स के बारे में जानेंगे। वेव्स का डायग्राम देखिए। ये ओरिजिन पॉइंट है। यहाँ से ये वेव्स इस प्रकार प्रोपेगेट करती है। इस वेव्स में यहाँ इस ओरिजिन पॉइंट से यहाँ तक का एक वेव साइकिल्स है। 2 एडजेसेंट ये सुरंग या एडजेसेंट ग्रत के बीच की दूरी को हम लैम्डा के द्वारा डिनोट करते हैं, जिसको लैम्डा इस प्रकार इसको सिंबल है लैम्डा। और लैम्डा की यूनिट है सेंटीमीटर
मीटर, किलोमीटर या सूक्ष्मतः हम इसको एंगस्ट्रॉम और माइक्रोन में भी इसको मेज़र करते हैं। एक टर्म्स है, यहाँ इस तरंग का आयाम ए है और इस तरंग के इस पर्टिकुलर पॉइंट से प्रति सेकंड गुजरने वाले कंप्लीट साइकिल्स की संख्या, इसकी आवर्ती हर्ट्ज़ आवर्ती कहलाती है, जिसको म्यू से डिनोट करते हैं। जो म्यू की यूनिट होती है, वह हर्ट्ज़ में इसको डिनोट करते हैं या सीपीएस में भी इसको यूनिट को मेज़र कर सकते हैं। दूसरी एक और टर्म है वेव नंबर्स। वेव नंबर्स क्या है? यूनिट लेंथ में, यूनिट दूरी में या यूनिट या इकाई लेंथ में उपस्थित कंप्लीट वेव साइकिल्स की संख्या क्या कहलाती है? वेव नंबर्स कहलाती है। यहाँ हम सपोज करो सेंटीमीटर ले लेते हैं, तो 1 सेंटीमीटर में उपस्थित कंप्लीट वेव साइकिल्स की संख्या वेव नंबर्स कहलाती है। यदि हमने यहाँ सेंटीमीटर लिया है, तो वेव नंबर्स की यूनिट सेंटीमीटर इनवर्स होगी। अब हम डायग्राम के बारे में देखेंगे। सी हियर लेट्स, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का डायग्राम है और यहाँ पर वेव्स का डायग्राम्स दिया गया है। ये वेव्स का डायग्राम्स है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का डायग्राम है और नेक्स्ट वेव्स से संबंधित कुछ और टर्म्स के बारे में हम मैथमेटिकल फॉर्म्स के रूप में जानेंगे। एनर्जी, एनर्जी को हम एच न्यू के द्वारा भी मेजर करते हैं। एच न्यू, यहाँ पर एच है प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड्स। यहाँ पर न्यू आवर्ती है, जिसका रिलेशंस मैथमेटिकली रिलेशन या सूत्र है, फॉर्मूला है सी बाई लेमडा। तो हम इस एनर्जी टर्म में म्यू को रिप्लेस करते हैं। म्यू बराबर सी बाई लेमडा रखने पर ई बराबर एच सी बाई लेमडा होता है और इसी प्रकार वन अपॉन लेमडा को हम वन अपॉन लेमडा है, वो म्यू के बराबर होता है। तो म्यू की जगह क्या लिख देते हैं हम? वन अपॉन लेमडा। तो एनर्जी टर्म्स हम इस प्रकार नोट करते हैं, ई बराबर एच सी म्यू बार। हेयर वी सी द रिलेशंस कौन कौन से डेवलप हुए। रिलेशन है ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेव नंबर्स म्यू बार, ई एनर्जी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा। सी यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ लाइट है, जिसकी वैल्यू मैं पहले ही बता चुका हूँ, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड्स। अब देखिए यहाँ पर एनर्जी का कुछ, एनर्जी ऑफ डिफरेंट, अब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के एनर्जी को देखेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की एनर्जी डिफरेंट डिफरेंट होती है, वेलोसिटी सारों की सेम है लेकिन एनर्जी डिफरेंट है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, विजिबल रेज एंड आईआर, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं एनर्जी का बढ़ता हुआ क्रम या घटता हुआ क्रम। सबसे ज़्यादा एनर्जी कॉस्मिक रेज की होती है, उसके बाद गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, सबसे कम एनर्जी रेडियो वेव्स की होती है। रेडियो वेव्स की एनर्जी सबसे कम होती है और आप देख सकते हैं रेडियो वेव्स की सबसे ज़्यादा एनर्जी और लैम्डा में हमने संबंध जाना था। एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा होती है तरंग दैर्ध्य। तो एनर्जी और लैम्डा यानी कि रेडियो वेव्स की तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा है और एनर्जी सबसे कम है। यहाँ कॉस्मिक रेज है, इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा है, तो इसकी लैम्डा या तरंग दैर्ध्य इसका सबसे कम होता है। ये तो हमने एनर्जी टर्म्स के बारे में जाना और आगे हम देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को समझने के लिए एक छोटा पार्ट देखते हैं। हमारे पास हम दृश्य प्रकाश को देख सकते हैं, विजिबल लाइट्स को हम अपनी आंखों से देख सकते हैं।
विजिबल लाइट को जब हम एक प्रिज्म में से गुजारते हैं, तो उस विजिबल लाइट जो श्वेत प्रकाश है, उसके 7 रंगों में ये फ्रैक्ट हो जाता है, फ्रैक्शंस हो जाता है। और इन 7 रंग जो हमें क्रमबद्ध हमें प्राप्त होते हैं, जिसको हम बेनी, है, पीनाला, इस फॉर्म के अंदर में, इस रूप में भी हम याद रख सकते हैं, या विबग्योर के रूप में भी याद कर सकते हैं। वी फॉर वॉयलेट, और आर फॉर रेड, यानी वॉयलेट से रेड की तरफ क्रम से विबग्योर या बिंगनी, आ बेनी, नीला, आसमान, हरा, पीला, नारंगी और लाल, ये 7 रंग हैं। इनके अलग-अलग तरंग दैर्ध्य हैं पर्टिकुलर। या लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा है और बैंगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम है। तो तरंग दैर्ध्य के ये श्वेत प्रकाश है, इसको प्रिज्म में से गुजारते हैं तो ये रंगों में विभेद हो जाता है। तो इन रंगों के 7 रंगों के तरंग दैर्ध्य के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करते हैं, तो ये एक विजिबल या दृश्य प्रकाश का स्पेक्ट्रम कहलाता है। ये तो एक छोटा पार्ट हुआ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का। इसी प्रकार जितने भी प्रकार के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, जैसे गामा रेज हो, कॉस्मिक हो, गामा, यूवी, विजिबल, आईआर, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, ये सारे एक सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को इनके तरंग दैर्ध्य के बढ़ते हुए या घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कर देते हैं, तो हमें एक लार्ज स्पेक्ट्रा प्राप्त हो जाता है, जिसी को ही हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम्स आप टेबल देख सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में सबसे पहले देखिए कॉस्मिक रेंज है। कॉस्मिक रेज की जो तरंग दैर्ध्य का मान है, वो 5 इंटू 10⁻⁻5 nm है। इसके बाद आप देख सकते हैं गामा रेडिएशंस। गामा रेडिएशंस की रेंज कहाँ से कहाँ तक है? 10⁻³ से 0.14 नैनोमीटर तक। उसके बाद एक्स-रेज है। एक्स-रेज की वेवलेंथ देखिए 0.01 से 15 या 15 नैनोमीटर्स तक है। फिर यूवी रेडिएशंस हैं। यूवी रेडिएशंस की जो रेंज है 15 एनएम से 200 एनएम तक। और उसके बाद यूवी विजिबल, सॉरी, ये फार यूवी की रेडिएशंस हैं। यूवी रेडिएशंस 200 एनएम से 400 एनएम के मध्य इनकी यूवी की रेंज है। इसी इसके बाद है विजिबल रेडिएशंस। विजिबल रेडिएशंस की जो रेंज है वो 400 से 800 एनएम तक है, नैनोमीटर तक है। फिर आईआर है। आईआर में नियर आईआर, मिड आईआर, फार आईआर। तो कंप्लीटली आईआर रेडिएशंस की रेंज है 0.8 माइक्रोन से लेकर के 0.5 माइक्रोन तक, सॉरी, मिली माइक्रोन तक। 0.8 माइक्रोन से लेकर के 0.5 मिली माइक्रोन तक की रेंज है, वो आईआर रेडिएशंस की है। उसके बाद माइक्रोवेव रेडिएशंस की 0.5 से 300 मिली माइक्रोन तक है। रेडियो वेव्स की जो तरंग दैर्ध्य है 0.3 से 10⁻⁹ मीटर तक की इसकी वेवलेंथ है। यानी कि सबसे ज़्यादा जो तरंग दैर्ध्य है वो रेडियो वेव्स की है, सबसे कम कॉस्मिक रेज की तरंग दैर्ध्य होती है। ये तो हमने जाना वेव नंबर्स के बारे में। वेव नंबर्स क्या है, कितना है? अब आप देखेंगे कुछ यूनिट्स। यूनिट्स में देखिए 1 माइक्रोन बराबर 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर होता है, और 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है। एंगस्ट्रॉम का सिंबल देख लीजिए, माइक्रोन का सिंबल देख लीजिए। नेक्स्ट है, अब हम एप्लीकेशंस यूवी रेडिएशंस की एप्लीकेशंस देखेंगे। यूवी रेडिएशंस की एप्लीकेशंस क्या है? एप्लीकेशंस है टू मेजर द नंबर ऑफ कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड एंड एरोमेटिक कॉन्जुगेशंस विद इन द मॉलिक्यूल्स। किसी भी मॉलिक्यूल्स के अंदर यूवी स्पेक्ट्रा के द्वारा हम उसमें कॉन्जुगेशन है या नहीं है वो पता कर सकते हैं।
एरोमेटिक कॉन्जुगेशंस है या नहीं है इस विद इन मॉलिक्यूल्स के अंदर, वो पता कर सकते हैं, या हम विभेद कर सकते हैं कॉन्जुगेटेड एंड नॉन कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स में यूवी स्पेक्ट्रा के द्वारा। अब नेक्स्ट है इफेक्ट ऑन मॉलिक्यूल्स। यूवी स्पेक्ट्रा में या यूवी रेडिएशंस में किसी भी मैटर पर यूवी रेडिएशंस को एक्सपोज किया जाता है, तब क्या चेंज होता है मॉलिक्यूल्स के अंदर? मॉलिक्यूल्स के अंदर जो एनर्जी लेवल्स होते हैं, चेंज इन द इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स विद इन द मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी लेवल है वो चेंज हो जाता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन्स जब हम यूवी रेडिएशंस एक्सपोज करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल्स तक ट्रांजिशंस हो जाता है। तो ये ट्रांजिशंस किसके इफेक्ट के कारण होता है? यूवी रेडिएशंस के कारण होता है। यूवी रेडिएशंस में इतनी सफिशिएंट एनर्जी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांजिशंस करने में संभव है। नेक्स्ट है सोर्स ऑफ यूवी रेडिएशंस। आप देख सकते हैं यूवी रेडिएशंस का क्या सोर्स है। यूवी रेडिएशंस के दो सोर्स यहाँ दिखाए गए हैं। एक है हाइड्रोजन ड्यूटेरियम डिस्चार्ज लैंप और दूसरा है टंगस्टन फिलामेंट। टंगस्टन फिलामेंट और हाइड्रोजन ड्यूटेरियम डिस्चार्ज लैंप, ये यूवी रेडिएशंस के सोर्स हैं। यूवी रेडिएशंस की रेंज हमने पहले पढ़ी थी। यूवी रेडिएशंस की सिंपल रेंज जो सिंपल यूवी रेडिएशंस और वैक्यूम यूवी रेडिएशंस, इसमें विभेद किया गया था यूवी रेडिएशंस को। तो यूवी रेडिएशंस की रेंज है वो 150 या 100 मिली माइक्रोन से 200 मिली माइक्रोन तक वैक्यूम यूवी रेडिएशंस कहलाता है। 200 से लगभग 400 मिली माइक्रोन तक का जो या नैनोमीटर की जो रेंज है वो यूवी रीजन्स की है। और 400 से 800 या 780 नैनोमीटर या मिली माइक्रोन की जो रेंज है वो विजिबल रेडिएशंस की है। इंस्ट्रूमेंटेशंस, क्योंकि हम ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ रहे हैं, हम यूवी स्पेक्ट्रा का एप्लीकेशंस पार्ट का अध्ययन करेंगे, लेकिन तो भी इंस्ट्रूमेंटेशंस में कुछ हम टर्म्स हैं आपका आपको इसको फेमिलियर करना चाहेंगे। जैसे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर क्या है? स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो क्या मेजर करता है, जो डिटेक्ट करता है परसेंटेज ऑफ ट्रांसमिटेंस। परसेंटेज ट्रांसमिटेंस स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के द्वारा मेजर किया जाता है या डिटेक्ट किया जाता है। ये किन किन से मिलकर बना होता है? स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है वो लाइट सोर्स से, मोनोक्रोमेटर से, डिटेक्टर से, एम्पलीफायर से एंड रिकॉर्डिंग डिवाइस से मिल करके स्पेक्ट्रोफोटोमीटर बनता है। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की मेन एप्लीकेशंस क्या है? A device which detects the percentage transmittance of light radiations when light of certain intensity and frequency range is passed through the sample। जब हम किसी सैंपल में से निश्चित रेंज की फ्रीक्वेंसी या इंटेंसिटी की लाइट्स को यूवी रेडिएशंस को पास करते हैं, तब उस लाइट की में परसेंटेज ट्रांसमिटेंस को हम मेजर करते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के द्वारा। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स के कंपोनेंट्स देखे हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट हम देखेंगे लॉ ऑफ लाइट एब्जॉर्बेशंस। ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, लॉ ऑफ एब्जॉर्बशंस, जिसमें हम बियर एंड लैम्बर्ट लॉ का अध्ययन करेंगे। और इससे हम कुछ थ्योरेटिकल पार्ट भी यूवी रेडिएशंस का देखेंगे, थ्योरेटिकल पार्ट के बारे में भी जानेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।